अल्कोहलिक लिवर डिजीज एक बीमारी की शुरुआत है जो अल्कोहलिक पेशेंट में हम देखते हैं, जबकि लिवर की नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और डैमेज होने के बाद वो जो कोशिकाएं रहती हैं उनको बदल के उसके अंदर ऐसी कोशिकाएं आ जाती हैं जिससे लिवर अपना काम नहीं कर पाता। लिवर का मुख्य काम क्या है? शरीर की सफाई करना। अगर हम बहुत बेसिक सी बात में बात करें तो लिवर और किडनी एक ऐसे ऑर्गन है जिसमें शरीर की गंदगी को साफ करना, दवाइयों को पचाना, खून कितना गाढ़ा कितना पतला करना है, वो सारी चीजें डिसाइड करना। तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज में जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम ये बताएं कि अगर कोई जमीन फ्लोर बन रही है और उसमें हमने सारी चीजें डाल दी हैं फ्लोर को बनाने के लिए, और अचानक से कोई आके उसके इंग्रेडिएंट को खराब कर दे तो वो फ्लोर खराब हो जाता है। इसी तरह से लिवर में भी है। लिवर में कोशिकाएं होती हैं जिसको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। अगर वो किसी भी तरह से डैमेज हो जाती हैं तो लिवर अपना काम नहीं कर पाता। तो उस केस में मरीज को शुरुआती लक्षण क्या दिखते हैं वो बहुत जरूरी है। सबसे सामान्यतः दिखता है खाना ना पचना, कुछ भी खाने के बाद तुरंत पेट भारी हो जाना, आंखों का रंग पीला होना। कई बार ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं पेट अचानक से फूलने लगता है जिसको हम बोलते हैं पेट में पानी आ रहा है। हाथ पैर का कंपन होना। कई बार ऐसा होता है कि याददाश्त का कम होना, मेमोरी का कम हो जाना, कहीं से खून आना, बार बार उल्टी लगना, भूख कम हो जाना। ये सारे शुरुआती लक्षण होते हैं जो हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज में देखते हैं, जो ऐसे मरीजों में देखा जाता है, और हमें तुरंत अलर्ट होना चाहिए उस चीज के लिए। सबसे जरूरी तो ये है कि हिस्ट्री। आप ये पूछिए कि आप अल्कोहल ले रहे हो, कितने सालों से ले रहे हो। अगर पेशेंट आपको सच बताता है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको उस हिसाब से इवेल्युएट करो। अगर पेशेंट बता रहा है कि मैं अल्कोहल लेता हूँ, मैं लिकर लेता हूँ, देन आपको अगली चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि आप उसकी एलएफटी कराओ, लिवर एंजाइम्स कराओ, वो देखो कि डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है। अल्ट्रासाउंड, पहले वो ये कहते थे कि अल्ट्रासाउंड आप कराइए देखने के लिए, लेकिन अल्ट्रासाउंड में चेंजेस बहुत लेट आते हैं। इसीलिए मेडिकल साइंस में अब फाइब्रोस्कैन का कंसेप्ट आ गया है, जिसमें कि हम फाइब्रोसिस देखते हैं। फाइब्रोसिस मतलब जैसा मैं पहले अभी कुछ देर पहले बता रहा था, लिवर की नॉर्मल कोशिकाओं को रिप्लेस करके फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस मतलब नॉर्मल जो कोशिकाएं हैं उसकी जगह ऐसी कोशिकाएं आ जाती हैं जो लिवर को अपना सामान्य काम नहीं करने देती। तो फाइब्रोस्कैन कराते हैं, और फाइब्रोस्कैन से वो चीज जल्दी समझ में आती है कि आपके लिवर का जो आर्किटेक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, वो अल्कोहल पीने से कितना डैमेज हुआ है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड में आपको इनिशियली फैटी लिवर मिलेगा, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, एंड देन ग्रेजुअली फिर वो वर्सन होता है। बट टेस्ट की आप बात करोगे तो लिवर फंक्शन टेस्ट, फाइब्रोस्कैन, एंड लेटर साइड में आप कहीं ना कहीं अल्ट्रासाउंड कर सकते हो। ये चीजें हम ऑन अ रूटीन बेसिस पेशेंट पे करते हैं, जो बताते हैं कि हमें अल्कोहल की हिस्ट्री है। जैसा मैंने बताया कि पेट फूलने लगता है, ट्रेमर्स आने लगते हैं, तो हिस्ट्री से और मरीज को एग्जामिन करके भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अगर ग्रेड 1 फैटी लिवर है, 2 है, या हम आगे बात करें कि जिसको हम एक हिपैटिक स्टेटोसिस बोलते हैं, तो एक सर्टेन स्टेट तक, जब तक सिरोसिस होता है, सिरोसिस मतलब कि पूरा जो आपका लिवर है वो रिप्लेस हो चुका है ऐसी कोशिकाओं से जो अब लिवर को काम नहीं करने देंगी। सिरोसिस इज इरिवर्सिबल। दो चीजें होती हैं, एक सब एक्यूट लिवर फेल्योर यानी क्रोनिक होता है। सो ड्यूरेशन के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है, 4 हफ्ते, 4 से 12 हफ्ते, और वो ऐसे गो ऑन करता है। तो एग्जैक्टली टाइम ड्यूरेशन हमारे लिए, मतलब एज अ पेशेंट एजुकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिनेटली ट्रीटमेंट पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो इनिशियल स्टेज में है तो पेशेंट को बचाया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि मरीज अल्कोहल छोड़ने को तैयार हो। अगर वो अल्कोहल छोड़ने को तैयार नहीं है, आप इनिशियली उसकी मदद कर सकते हो, आप दवाइयों से उसके सिम्टम्स रिलीव कर सकते हो। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर ऐसा होता है कि पेशेंट अपनी अल्कोहल लेने की आदत को नहीं छोड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो क्रोनिक लिवर डिजीज में जाता है, जिसमें पेशेंट के बाल झड़ने लगते हैं, पेशेंट की आंखों का रंग पीला होने लगता है, यहाँ पे जो पैरोटिड ग्लैंड है यहाँ के दोनों आसपास सूजन आने लगती है, मरीज के हाथ में कंपन आने लगता है, पेट निकल जाता है, पीलिया हो जाता है, मरीज के हाथ पांव में दर्द होता है, और कई बार तो खून की उल्टियां भी होती हैं जो हम कई स्टेजेस में देखते हैं। मरीज आपके पास सिर्फ ये करके आएगा कि सर मुझे ब्लड आ रहा है मुंह से, जिसको कि हम हेमेटोमेसिस बोलते हैं। कई बार पेशेंट ऐसे होता है, वो बोलता है कि मुझे लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है। उसका कारण ये है कि लीवर के मरीजों में जो खून पतला करने की टेंडेंसी होती है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि खून
पतला और गाढ़ा करने की चीजें हमारे लिवर में होती हैं। और जैसे ही लिवर में डैमेज होता है, वो प्रक्रिया बैलेंस करने वाली कि खून कितना गाढ़ा रहेगा और कितना पतला रहेगा, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग है। और अगर एक बार पेशेंट क्रोनिक लिवर डिजीज में चला जाता है, तो मोर्टेलिटी, जो मौत होती है, वो बहुत सामान्य हो जाती है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन होती हैं। एक सेरेब्रल इडिमा होता है, दिमाग में सूजन हो जाती है, इन्फेक्शन होता है, लिवर एक्यूट फेल्योर में चला जाता है, कई बार लिवर फेल होने के कारण किडनी डैमेज हो जाती है, कई बार खून आपका इतना पतला हो जाता है कि पेशेंट ब्लीडिंग से ही मर जाता है। तो डेफिनेटली इस बात पे तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये लाइफ टेकिंग है, क्योंकि मोर्टेलिटी या मृत्यु दर अल्कोहल के पेशेंट में, जिनको क्रोनिक लिवर डिजीज है, बहुत ज्यादा होता है। और मरीज मुख्यतः इन्हीं कारणों से एक्सपायर होता है, जैसे दिमाग की सूजन, इन्फेक्शन, खून का जरूरत से ज्यादा पतला होना। और दूसरी चीज ये है कि कई बार मरीज ऐसा होता है कि गफलत की हालत में चला जाता है, जिसको हम हेपेटिक इनकेफेलोपैथी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही डेंजरस है। और मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्कोहल कम मात्रा में पिएं, या हो सकता है तो ना पिएं। अल्कोहल के फायदे और नुकसान दोनों हैं, जैसा मैंने बताया था। अगर आप कम अमाउंट में पीते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बियर का बताया कि आप 350 ml ले सकते हो। अब वाइन का अगर हम बताते हैं कि 200 ml तक आप ले सकते हो, आप लीजिए, लेकिन एक लिमिट में लीजिए, क्योंकि हर चीज की एक्सेस खराब होती है, हम सब जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आप उसको लीजिए, लेकिन नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, क्योंकि इसके फायदे भी हैं। तो फायदे जान के लीजिए, लेकिन अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, जो एज ग्रुप गवर्नमेंट ने बनाया है, तो अगर आप उस एज ग्रुप के नीचे हैं तो आइडियली आपको नहीं लेना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका शुगर कंटेंट बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाता है अल्कोहल की इफेक्ट से। जिनको न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जैसे किसी को स्ट्रोक है, या किसी और को झटके की बीमारी जिसको हम सीजर बोलते हैं, दौरे आते हैं, उनको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अल्कोहल लेने के बाद जब अल्कोहल को छोड़ते हैं, तो झटके आने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो प्रेग्नेंट फीमेल जिनको न्यूरो की बीमारियां हैं, या बच्चे जिनके लिए वो एज लिमिट नहीं है, उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।